करोड़पति बन जाना था, पर अभी भी वो चोटा ही है। जिसके गले की चेन गई, जिसके गले का हार गया, जिसके हाथ का ये मोबाइल चले गया, उसके पास तो भगवान ने दूसरा पहुंचा दिया। उसके पास तो और 2 साल में 3 साल में अगर आधा तोला की थी तो 1 तोला की दिला दी उसने। अब यार सोचा हल्की फुल्की नहीं लूंगी तो भारी लूंगी, तो भगवान ने व्यवस्था उसके लिए तो कर दी। पर वो चोटा जो ना जाने कब से चुरा रहा है, उसके बाद भी करोड़पति नहीं बन पाया, और वो चोटा की चोट ही नहीं। जिनका गया उनके पास डबल से भगवान दे दिया। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भगवान वापिस दे दिया, भगवान वापिस पहुंचा दिया। पर वो चुराते चुराते उसकी जिंदगी निकल गई। पर वो जैसा था वैसा की वैसा ही रहा। शिव पुराण कर रही है, जब हम 3 की मानना प्रारंभ कर देते हैं तो ये जिंदगी को संवारने का काम कर देते हैं। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु। और एक बात और अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो धर्म की चर्चा करते हैं, वेद और पुराण की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, भगवत भजन की, भगवत स्मरण की चर्चा करते हैं, जो भगवान की भक्ति की बातों को कहते हैं, भगवान के स्मरण की बातों को कहते हैं, हम उनको वक्ता कहते हैं। बोलो जी सही है कि गलत है? हम कहते हैं ये कथा के वक्ता है, ये व्यास वक्ता है। टीवी पर महाराज जी कथा करने आते हैं तो हम कहते हैं ये व्यास वक्ता है, ये कथा के वक्ता हैं, ये शिव पुराण के वक्ता हैं, ये राम कथा के वक्ता हैं, ये भागवत कथा के वक्ता हैं, ये परमात्मा की कथा के वक्ता हैं, ये गीता के वक्ता हैं, ये देवी भागवत के वक्ता हैं। हम कहते हैं ये वक्ता हैं, इन्होंने कथा कही, ये वक्ता हो। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल कथा कह देना? अरे जानते तो बोलो रे काशी वालों, वक्ता का मतलब क्या है? केवल कथा कह देना? वक्ता का मतलब केवल इतना है कि वो कथा बाच दें और आपने ग्रहण करी कि नहीं करी, आपने ली कि नहीं ली, आपने कुछ पाया कि नहीं पाया। वक्ता का मतलब केवल ये नहीं होता। वक्ता का मतलब वो होता है कि जितने भी लोग, जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता, चाहे वो टीवी पर सुन रहे हो, चाहे वो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे वो काशी के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो गंगा के घाट पर, वक्ता का मतलब होता है जितने श्रोता आपको सुन रहे हैं उनका वक्त बदल दिया जाए तो वक्ता हो। अगर श्रोता का वक्त कथा को सुनते सुनते, कथा का स्मरण करते करते, एक वक्ता के मुख से कथा निरंतर सुनते सुनते, हमने 3 महीने से सुनी, हमने 4 महीने से सुनी, हमने 6 महीने से सुनी, हमने 1 साल से सुनी, हमने 2 साल से सुनी, हम 2019 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 18 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 17 से सुन रहे हैं। जब कथा सुनते 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 वक्ता अपनी व्यासपीठ से जो कहे और उसका अमल करते हुए, उसको सुनते हुए आप उसके अनुसार कुछ पूजन पाठ का स्मरण करते रहे और आपका अगर वक्त बदलने लगे तो समझ लेना कि वक्ता ने आपका वक्त बदल दिया। ये निश्चित था। वक्ता का मतलब केवल वो नहीं होता कि यहां पर कथा सुना दी, अटैची भरकर माल भरा, दूसरी जगह चले गए, और दूसरी जगह कथा सुना दी, वहां से माल भरा, तीसरी जगह चले गए। इसको वक्ता नहीं कहा गया। वक्ता का मतलब है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वक्ता अपनी वाणी से, वक्ता वेद व्यासपीठ से, वक्ता वेद और शास्त्रों का स्मरण कर कर, शिव पुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, गीता जी हो, स्मरण जो करा रहा है, वक्ता जब अपनी वाणी से कथा कहे तो उसका विश्वास
परमात्मा के चरणों में इतना होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जब श्रोता कथा सुने तो वो उसको धारण कर कर उस एक लोटा जल को चढ़ाकर उसकी सारे कार्यों का स्मरण हो और उसका वक्त धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाए। तो समझो कि वक्ता की वाणी से श्रोता ने कुछ ग्रहण किया। आज आदरणीय ओझा जी आए थे सुबह, ओझा जी थे ना, ओझा जी आए थे तो वो कह रहे थे गुरुजी हमारी काशी में कथा तो बहुत होती है और कथा निरंतर चलती ही रहती हैं, पर और बहुत विशाल रूप में भी कथाएं होती हैं, पर जो जनता का श्रोताओं का भाव प्रेम और भीड़ और व्यवस्था देखी है, ये देखने के लायक है काशी के लिए कि क्या आनंद की अनुभूति। एक माता ने पत्र लिखा है कि हम काशी वालों ने तो शिव महापुराण की कथा हमारी काशी में हो उसके लिए हमने पशुपति व्रत भी किया था। ये काशी वाले दुनिया अपने कार्य के लिए पशुपति व्रत करी थी, पर काशी वालों ने शिव महापुराण की कथा काशी में हो उसके लिए पशुपति व्रत किया था। मैं नमन करता हूं मां आपके चरणों को, आपको प्रणाम करता हूं। आपकी वाणी, जिनका विश्वास, जिनकी दृढ़ता, जिनका भरोसा, और उन्होंने लिखा है हमारे पास में इतना धन नहीं था पर हम विश्वनाथ जी से कहते थे कि कथा जरूर करवा देना, ऐसी कृपा कर देना बाबा। परंतु बाबा ऐसी कृपा करी कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब कथा की तारीख भी हो गई और कब कथा चालू भी हो गई और आज कथा का चतुर्थ दिवस भी होने चल रहा है। ये शिव ही तो है जो करा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये निश्चित एक वक्ता के लिए श्रोता मूल होता है और एक श्रोता के लिए एक वक्ता मूल होता है। वक्ता के लिए श्रोता मूल है और श्रोता के लिए वक्ता मूल है। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस में, शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, देवी भागवत में वर्णन आता है। सती मैया शिवजी के साथ श्रोता बनकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाती है। अगस्त ऋषि, कुंभज बाबा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। पार्वती जी ने शिवजी से, सती मैया ने शिवजी से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी प्रभु मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े वक्ता हो। शिव कोई साधारण से वक्ता नहीं है जिन्होंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है और 52वां जन्म माता पार्वती का शिव जी के साथ में है। कितने जन्म भगवान शंकर ने प्रत्येक जन्म में
पार्वती के जितने जन्म हुए, पार्वती के जितने अवतार हुए, हर अवतार में भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई है। केवल एक अवतार माता सती का ऐसा हुआ जिसमें शंकर भगवान ने कथा नहीं सुनाई, श्रोता बनकर सती को लेकर कथा सुनने के लिए गए हैं कुंभज ऋषि के। केवल एक अवतार। उसका कारण क्या था? सती मैया को लेकर कथा सुनने के लिए क्यों गए? क्योंकि शिव जी को मालूम था जितनी भी देवियों को कथा सुनाई है, उमा को, कात्यायनी को, कुष्मांडा